नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी चल रहा है पहला फेज का, और 13 जनवरी 2021 के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन आज की इस वीडियो में करेंगे, जो कि जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। और इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। इसमें पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, यूएनए की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद दूसरा पूछा गया था, भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी हैं? भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला हुआ है, इसीलिए पूछा गया है कि भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी है? तो इसका आंसर है असम राज्य की। तीसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। चौथा पूछा गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर आप डेली एनालिसिस का वीडियो देखते हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लाहौर अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था और उनका अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता करते थे। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई हैं? जो कि नेशनल हाईवे 1 और 2 है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके बाद पूछा गया था, आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी कौन बनी थी? तो इसका आंसर है जीएस लक्ष्मी। इसके बाद 7वां पूछा गया था, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि और इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। और ऑप्शन में था विधानसभा, जो कि सही आंसर है कि संसद का अंग नहीं होता है विधानसभा। 8वां प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, एक बार और पूछा जा चुका है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है नीति में। इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पूछा गया है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 9वां प्रश्न पूछा गया, वनडे अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप में भारत कितने बार फाइनल में पहुंचा है? जो वर्ल्ड कप होता है वनडे का, उसमें भारत कितने बार फाइनल में पहुंचा है? तो 3 बार पहुंचा है। 2 बार भारत ने जीता है और 3 बार फाइनल में पहुंचा है। इसके बाद 10वां पूछा गया था, फतेहपुर सिकरी के नजदीक बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है दसवां प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या है? अकबर ने। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है 11वां प्रश्न, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य में। इसके अलावा 12वां प्रश्न है, वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आंसर। और आपने एग्जाम दिलाया है तो आपसे जो नया क्वेश्चन और पूछा गया है, किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वनस्पतिक विज्ञान के जनक है थियोफास्टस। इसके बाद अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। इसके बाद 14वां प्रश्न पूछा गया था, C++ किस टाइप का लैंग्वेज है? तो इसका आंसर क्या है? C++ किस टाइप का लैंग्वेज है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है C++, जो कि 1970 के दशक में विकसित हुआ था। इसके बाद अगला 15वां प्रश्न पूछा गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। हम जो आज का अध्ययन कर रहे हैं ये 13 जनवरी 2021 के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोलकाता।
इसके बाद 17वां प्रश्न पूछा गया है, 0 माइल स्टोन स्थित है। 0 माइल स्टोन कहाँ है? तो इसका आंसर है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है 0 माइल स्टोन। इसके बाद 18वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1923 ईस्वी में। यह दोस्तों एक कहानी था, जब असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था तो उसी दौरान 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, जिससे चित्तरंजन दास गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को, जिससे चित्तरंजन दास दुखी हो गए और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और चित्तरंजन दास बस इसमें नहीं था, और था मोतीलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके बाद है 19वां प्रश्न, किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायत या नगरीय निकाय चुनाव हो, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारा न्यूनतम उम्र कितना रहता है? 18 साल रहता है। लेकिन 18 साल पहले नहीं था, पहले कितना था? तो 21 वर्ष था। तो आखिर इसे कब घटाया गया था? किस वर्ष घटाया गया था, यह पूछा गया है। तो किस वर्ष घटाया गया था? 1989 में। और 61वां संविधान संशोधन था। अगर कभी पूछा जाए कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वोट डालने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था इसी संशोधन में। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, आप तैयार रहें और डेली एनालिसिस का आप अध्ययन करें। इसके बाद पूछा गया था 20वां प्रश्न, आजाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे, जो ब्रिटेन के अंतिम गवर्नर जनरल है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो, प्रथम वायसराय बोले तो भारतीय, तो श्री राजगोपालाचार्य हो जाता है। इसके बाद अगला पूछा हुआ था 21वां प्रश्न है, किस प्रणाली में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है? ऐसी कौन सी सिस्टम है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है? इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसके अलावा उसमें और कई ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही सौर ऊर्जा की उपस्थिति में और ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपनी ऊर्जा बनाती है। 22वां प्रश्न पूछा गया था, SQL का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, एक न एक शॉर्टकट की पूछे जा रहे हैं, या शॉर्ट नेम का पूरा नाम क्या है, ऐसा पूछे जा रहे हैं। इसका है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, पूरा नाम है SQL का। इसके बाद है 23वां प्रश्न, राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया जा चुका है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1974 में हुआ था। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा कब हुआ था? 1998 में हुआ था, और प्रथम जो हुआ था 1974 में हुआ था। 24वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST लाइन से कितना आगे है? यह पूछा गया। जैसे भारत का भी समय चल रहा है, अभी जितना टाइम हो रहा है, वो जो IST लाइन है, 0 लाइन है, उससे कितना आगे है? तो इसका आंसर है 5.5 घंटा आगे है। जी हाँ दोस्तों, 5.5 घंटा आगे है, आंसर आप लगाएंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न है, RBI की स्थापना किस तारीख को हुई थी? अर्थात किस दिनांक को RBI की स्थापना हुई थी, ऐसा पूछा गया है। सीधे सन ना पूछ के दिनांक को पूछा गया है। तो आंसर है 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। 26वां प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने देखा RRB NTPC एग्जाम फेज 1 में पूछे गए 26 प्रश्नों का, हमारे पास इतना ही प्रश्नों का संकलन हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास और कोई नया प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप उसका अध्ययन कर पाएंगे। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।